हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वर्चुअल विद्यालय में आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। हाइट एंड डिस्टेंस का हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरा लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज, केस स्टडी और एसेसन करने जा रहे हैं। तो आओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तेरी मुट्ठी में क्या है? तुम्हारी मुट्ठी में है क्वेश्चंस और पढ़ाई। जो पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। हमारा ये सेक्शन हो गया था। हम कहाँ तक आ गए थे? हम यहाँ तक। अब हमें ये करना है, ठीक है ना। तो क्या है, आर डी शर्मा, जो ये वाली बुक है ना आपकी, कहाँ गई बुक? ये रिवर पास ही है, पत्ती वाली। और उसके एमसीक्यूज है, केस स्टडी है, एसेसन है और रीजन है। ये सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। बहुत ही आपको मजा आने वाला है। मजा नहीं आए तो बता देना, मेरे मुंह पे टमाटर फेंक देना, अंडे फेंक देना, लेकिन लिटरली कह रहा हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आप अंडे और टमाटर दोगे ना, अंडे तो मैं खाता नहीं हूँ, टमाटर जरूर मैं ले लूंगा, ताकि सब्जी वब्जी बनाने में काम आएंगे। अभी बहुत महंगी हो रही है सब्जियां। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले मैं आपको 5 एमसीक्यूज कराऊंगा, और वो पांचों एमसीक्यूज आपका देख के दिल गार्डन गार्डन होगा। पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। आपकी नजरें तो बहुत ही प्यारी है। सो देखो एक बार। At some time of the day, if the length of the shadow of a vertical pole is equal to its height, the angle of elevation of sun altitude is, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आपसे हाइपोटेनियस पूछा जा रहा है, ठीक है ना। एंगल पूछ रहा है यहाँ पर, तो हाइपोटेनियस आपको गिवन है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक डायग्राम में यहाँ पर बना रहा हूँ आपकी लिए। हमें कुछ भी नहीं पता है, ए बी और सी, बट ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ शेडो जो है ना, वो इक्वल है किसके? हाइट है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, दो दो एक्स है। बताओ कितना चालाक है ये। दो दो एक्स है इसकी, मतलब तीसरी अभी और चल रही है इसकी सेटिंग। दो इसकी एक्स है, ठीक है। अब इतना ही नहीं है, अभी और। टेन थीटा क्या होगा भैया आपका? टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होता है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेबी को बेस पसंद है। तो परपेंडिकुलर कितना है? बी सी एक्स। और ए बी कितना है आपका? बेस कितना है? एक्स है। तो दोनों एक्स एक्स कट गए आपके। तो ये क्या आंसर आ रहा है? टेन थीटा इक्वल टू वन। अब टेन थीटा इक्वल टू वन का मतलब हमें तो एंगल निकालना है। तो मैं वन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1045 डिग्री। क्योंकि 1045 की वैल्यू वन होती है, तो ये कट जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री, 45 डिग्री। आपका राइट आंसर ए हुआ। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब आपकी नजरों के सामने है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। ये क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ ए शेडो, ऑफ शेडो मतलब जो छाया परछाई पड़ती है, ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज रूट 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। इसके अंदर भी आपको वही काम करना है जो आप उसके अंदर कर रहे थे। इसके अंदर भी एक डायग्राम बनाओ। देखो एमसीक्यूज है ना, तो ज्यादा डीप से हमें करने की कोई दिक्कत नहीं है। हमें ना बस चीजों को समझ ले कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी है। ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज रूट 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। भाई, अगर ये एच है तो ये रूट 3 एच होगा। यही तो कह रहा है। तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कट जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या है? 1/√3। और 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 30 डिग्री। 10 से 10 कट गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। आपका आंसर भी। बताओ, चुटकियों में हो रहा है, चुटकियों में। ऐसे चुटकी बजे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रही है ना? तो मजे के लिए पढ़ो, आप समझने के लिए पढ़ो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो इसको डिप्रेशन में चला गया ये, ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड from the top of a 75-meter tower is 30 degree. The distance of the car from the base of the tower is meter is। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ क्या करें इस क्वेश्चन में। थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझना, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार कह रहा है आपको, उल्टा जाएगा ये। तो कुल मिला के आपसे
हाइट कह रहा है आपको, हाइट है भैया 75 मीटर, ठीक है ना। और थोड़ी बात देर के लिए बेस जो है आपका वो एक्स है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका 30 डिग्री है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है क्या? आ रही है? ठीक है। तो ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपसे निकला क्या रहा है? निकलवा क्या रहा है? निकलवा क्या रहा है भैया? द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज कितना होगा? सो एक चीज मुझे बताओ, 10 30 इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको? परपेंडिकुलर गिवन है क्या आपका? बिल्कुल गिवन है। ये हाइट जो है ना, ये परपेंडिकुलर ही तो है 75। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको चाहे आप ऐसे लिखोगे ना, तो ये तो एक्स हो गया, ये 75 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बेस कितना हो गया? एक्स हो गया। सो 10 30, 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ये कितना हो जाएगा? 75/x। सो एक्स इक्वल टू कितना? 75√3। सो एक्स कितना है आपका? 75/3। मतलब बताओ, चुटकियों में हो गया ये क्वेश्चन भी। आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल, ठीक है। इफ द लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, देन द हाइट ऑफ द वॉल इज, ठीक है। तो हाइट ऑफ द वॉल इज क्या होगा? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा हाइट ऑफ द वॉल इज, तो भैया ये कितना, देखो आपको कह रहा है कि 60 डिग्री है, ये 15 मीटर है, और आपसे निकलवाया जा रहा है हाइट ऑफ द वॉल। A ladder 15 meter long just reaches the top of vertical wall. If the ladder makes an angle 60 degree with the wall, ठीक है, then the height of the wall is, तो आपसे ये निकलवाया जा रहा है। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 15 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है भैया। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos 60 कितना? 1/2 इक्वल टू x अपॉन 15। सो x इक्वल टू 15/2, 7.5, ये रहा 15/2। नेक्स्ट, if a pole 6 meter high casts a shadow 2√3 meter long on the ground, the sun elevation is, तो ये कह रहा है भैया आपका 6 मीटर हाई, ये रहा 6 मीटर हाई, और 2√3 ये है, तो सन एलिवेशन इज क्या होगा? तो टेन थीटा इक्वल टू, एंगल पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा, ये काट दो उसको, 3, तो 3/√3। तो 3/√3 को क्या लिख सकते हैं हम? ऊपर √3 इंटू √3 लिख दो, नीचे √3 है ही, काट दो। सो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3। और √3 को क्या लिख सकते हैं हम? टेन 60 डिग्री, है ना, काट दो। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आपकी आर डी शर्मा बुक की जो एमसीक्यू है ना, उसके अंदर इसका आंसर 30 डिग्री दे रखा है, जो कि गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अब हम बात करते हैं भैया आपकी केस स्टडी की, है ना। कभी केस मत लगा लेना जीवन में, वरना करियर खराब हो जाएगा। लेकिन केस स्टडी पढ़ लोगे तो 12 नंबर मिल जाएंगे, आपकी लाइफ बन जाएगी। दोनों में फर्क है यार, दोनों में फर्क है भैया। तो देखो एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके सामने केस स्टडी का। रेडियो टावर आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ए रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग रेशियो एंड टेलीविजन, ठीक है भैया। द टावर विल आइदर एक्ट एज एन एंटीना। एंटीना से मुझे एक चीज याद आ गई, अब जब मुझे कोई चीज याद आ जाती है ना, तो मैं बताए बिना रह ही नहीं सकता। बचपन में हम क्या करते थे, मतलब मिडिल क्लास लोग हैं अपन, न तो गरीब में रहे न अमीर में रहे। तो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सर्वाइव करता है। गरीब के पास तो ये होता है कि भैया हम टीवी देख ही नहीं सकते, अमीर टीवी देख लेगा। हमारे अंदर क्या होता है, हम टीवी देखना भी चाहते हैं, हमारे घर में टीवी भी है, लेकिन हम टीवी कनेक्शन नहीं करवा सकते थे, केबल कनेक्शन नहीं करवा सकते। तो उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब हमारे घर में टीवी होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, ये बात है जब मैं था पहली क्लास से 8वीं क्लास के बीच में, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी घर पे। तो भैया अब केबल का शौक था कि हमारे भी स्टार प्लस हम भी देखे, मूवियाँ देखे, नाटक देखे, सीरियल देखे। एक हाथी माता था, बहुत सारे सीरियल्स आते थे, शक्तिमान शक्तिमान ये सब देखे। हम क्या करते थे, हम दो भाई थे, एक सिस्टर थी। तो एक जना तो चला जाता था छत के ऊपर, है ना, और एक जना रहता था टीवी के पास, और एक जना रहता था बीच में, ताकि ऊपर का और नीचे वाले का कम्युनिकेशन एक दूसरे का पहुंचाए। ठीक है, हम खड़े हो जाते ऐसे, मैं चला जाता भाई ऊपर।
एंटीना लगा देते उसके तार, और उसको चारों तरफ ऐसे धीरे 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 घुमाता, फिर पूछता आ गया क्या नेटवर्क। मतलब ऐसे क्या होता था कि दूरदर्शन कम से कम डीडी वन तो कनेक्ट हो जाता था। तो जैसे वो बोला हाँ क्या क्या क्या, अब मान लो वो ऐसी जगह बोला आ गया, तो उसको वहां टिकाए कैसे। मतलब ये जो दिन थे ना संघर्षफुल, एक नंबर दिन थे भाई। सो एंटेना की स्टोरी हमारी ऐसी है। कभी किसी के पड़ोसी की केबल थी, उसके तार फेंक देते थे, फोकट में सारे चैनल देखने को मिल जाते थे। बहुत जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एंटीना itself was support one or more antennas on a structure. On a similar concept, a radio station tower was built in two sections A or B. Tower is supported by wires from a point O. Distance between the base of the tower and point O is 36 centimeter. From point O, the angle of elevation of the top of the section B is 30 degree and angle of elevation of the top of section A is 45 degree. Based on the above information, answer the following questions. तो क्या दे रखा है आपको, एक डायग्राम दे रखा है, एक 30 डिग्री का है ओ पी बी, और एक है आपका ओ पी ए 45 डिग्री का। बेस दे रखा है आपको 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपसे है ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ द टॉप सेक्शन बी। एक तो ओ बी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है ए बी। तीसरा पूछ रहा है ओ पी बी ट्राइंगल। और चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो अगर आपने इसका आंसर सेकंड निकाल लिया ना, तो सेकंड से ही फोर्थ का आंसर निकल जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। मतलब उच्ची मार दो इसके, ऐसा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल ओ पी बी वी ऑप्टेन, ठीक है ना। 12 मार्क्स की केस स्टडी आएगी भैया। तो कोस 30 डिग्री, देखो ओपीबी, ओ पी बी, ये वाला ले रहे हैं हम, ओपीबी, है ना। तो ओपीबी का फॉर्मूला क्या होगा भैया, पीबीपी अपॉन एच एच बी होता है। सो ओपी बेस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा, ओबी, है ना। ओबी तो हो गया, ओपी अपॉन ओपी होगा ये, ऊपर वाला ओपी होगा, ये ओपी होगा अपॉन ओबी, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां तक किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोस 30 क्या होता है, √3/2 ओपी और ओबी। ओ आपको ओपी दे रखा है 36, ओबी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओबी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा आपका 36 × 2 अपॉन √3, ठीक है। सो भैया ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 72/√3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 24 × 3 × 3, है ना। √3 × √3 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको। भाई √3 × √3 क्या होगा 3, और 24 × 3 क्या होगा, वापस 72 हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, तो क्या आ गया, ओ बी की वैल्यू आ गई आपके पास 24√3। सिंपल था ना, कुछ भी नहीं करना था, ओपीबी लिया, और हमें क्या निकालना था। अब एक चीज बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि कोस ही लगेगा। भाई आप एक चीज बताओ, आपको ओबी निकालना है, तो ओबी तभी निकलेगा जब कोस लोगे आप, वरना साइन और टेन मीटर निकलना है सिरा। और अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कह रहा है हमें कि आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ए बी, है ना। तो इसमें मैं दो ट्राइंगल लूंगा, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो ध्यान से देखना आप। इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ पी बी, एक तो छोटा वाला और एक ओ पी ए बी ऑफ द, छोटा मियाँ, छोटे भाई और बड़ा भाई, मियाँ मियाँ नहीं, है ना। सो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका ले रहा हूं पहले मैं, टेन 30 डिग्री ओपीबी, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। पीबी कितना आया, पीबी कितना, पीबी 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 तो निकालना है। ओपी कितना है 36, तो पीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/√3। मेरी बात समझ में आ रही क्या। सो पीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 × 3 लिख सकता हूँ उसको, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 अपॉन √3, तो ये कट जाएगा।
आंसर आएगा 12√3। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या करा, ओपीबी लिया है ना, ओपीबी लिया है मैंने। सो ओपीबी लिया है मैंने, देखो मैं आपको ना फिर से डायग्राम पे लेके चलता हूँ। डायग्राम पे ओपीबी लिया है और एक बार लिया ओपीए। तो ओपीबी में हमें क्या निकालना था, पीबी निकालना था। पीबी निकालने के लिए अपने हमने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कब आएगा, जब 10 30 होगा। 10 30 की वैल्यू रखी, पीबी तो निकालना था और ओपी हमें गिवन है, तो यहाँ से हमने पीबी निकाल दिया। अब हमें निकालना ओपीए। तो ओपीए कितना हो जाएगा आपका, 10 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना होगा, पूरा बड़ा वाला, पीए अपॉन ओपी। 10 45 कितना है, 1। पीए की वैल्यू कितनी है हमें तो नहीं पता, है ना। पीए हमें तो पता ही नहीं है, और ओपी कितना आपका 36। तो पीए कितना आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। ये भी आपका सेंटीमीटर। देखो, क्या आपको यही निकालना था क्या? नहीं, आपको निकालना था डिस्टेंस ए बी। मतलब अभी हमने पूरा निकाला, ये निकाला, और अब आपसे निकलवा रहा ये। तो भाई मैं अगर पीए के अंदर पीबी माइनस कर दूं तो निकल जाएगा। तो पीए के अंदर पीबी माइनस कर दूं, है ना। सो पी ए इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, एक सेकंड को, ए बी प्लस पी ए, यही होगा ना। तो आपको तो ए बी निकालना है, एक सेकंड को, क्या होगा, पी ए निकालना है, तो ए बी प्लस पी बी होगा। ए बी प्लस, ए बी प्लस पी बी, ए बी प्लस पी बी। ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको तो ए बी निकालना है। तो पी ए में से पी बी माइनस कर दो। पी ए कितना है 36, और ये कितना है 12√3। सो 12 को कॉमन ले लो, तो ये कितना बनेगा 3 -√3। अब यहाँ से भी आप एक काम करो, √3 कॉमन ले लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √3 इंटू √3, 3 को। तो यहाँ से भी देखो आपका कॉमन आ रहा है 12√3, तो √3 माइनस, ठीक है ना। सो ए बी की वैल्यू आ गई 12√3, √3 -1। ये सब चीजें क्लियर है। अब आपसे क्या निकलवा रहा है, तीसरी चीज आपसे निकलवा रहा है भैया, फाइंड द एरिया ऑफ ओपीबी, है ना। सो ओपीबी क्या होगा, एरिया पूछ रहा है, ध्यान रखना। कहीं आप ये मत समझना सर अभी तो आपने निकालना था। तो एरिया क्या होता है ऑफ ओपीबी, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना है, ओपी इंटू पीबी। तो 1/2, ओपी कितना है अभी 36 आपको गिवन है, और पीबी अभी निकाला 12√3। तो ये हो जाएगा, 2 से काट दो इसको 6। तो 36 इंटू 6 कितना, 6×36, और 18 216√3। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में फोर्थ क्या होगा, हाइट ऑफ सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो क्या होगा ये आपका टावर। तो भैया ये तो हमें पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 सेंट। निकल गया पूरा। बस एक एक करके सारे आंसर निकालने थे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भैया, ये है आपके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको टाटा बाय बाय कर दूंगा। Each of the following examples contains statement 1 assertion and statement 2 reason. Has following four choices A, B, C, D. Only one of which is the correct answer. Mark the correct choice. Statement 1 और statement 2 दोनों सही है, और सेकंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है। दोनों सही है, सेकंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा पहला सही है दूसरा गलत सही है। मतलब थर्ड ऑप्शन है पहला सही है दूसरा गलत है, और फोर्थ ऑप्शन है पहला गलत है और दूसरा सही है। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले पेपर में, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ज्यादा माथाफोड़ी हमें करनी नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि 2 नंबर भी हमें गंवाने नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, if the angles of elevation of tower from the point at a distance of 9 meter and 16 meter from the base of a tower in the same line are complemented, then the height of the tower is 12 meter। ठीक है। If the angle of elevation tower from the 2 point at a distance A and B from its foot and the same straight line with the complemented, then the height of the tower AB। एक चीज बताऊं आपको मैं, आप क्या करो, सेकंड्स में करके बताऊंगा, 5 सेकंड में। ए की वैल्यू √AB दे रखा है, ए क्या है आपका 9, और ये कितना 16, 3 इंटू 4 12।
देखो सब चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। आ गया आपका आंसर ए ऑप्शन। एक तरीका तो ये है, बिल्कुल सुपर फास्ट करने का तरीका। दूसरा आपको मैं बेसिक बता देता हूँ उसका। आपको क्या करना है, टेन थीटा, आपको एक डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ए पी क्यू, ये एच है, और ये आपका हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक हमने थीटा लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा लिया, पूरा ले लिया। तो भैया ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन ए। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी। तो ये क्या हो जाएगा, वन एच स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। सो एच इक्वल टू रूट ए बी। ये आपका आंसर है, ठीक है। सो हो गया ना फर्स्ट ऑप्शन सही। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, इसका इसका सेकंड पार्ट ये वाला। ये कह रहा है, इफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पॉल इज 1/√3 ऑफ इस हाइट एंड एल्टीट्यूड ऑफ द सन दे रखा है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा दे रखा है एल्टीट्यूड 45 डिग्री एंड वर्टिकल पॉल इज सेम हाइट। तो इसको सॉल्व करके देख लो। तो पहला वाला जो है ना, पहला वाला, इसका सॉल्व करो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ऐसे कट जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू कितना, √3। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। सही है क्या, सही है। दूसरा भी करके देख लो। टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, AC। सो वन इक्वल टू एच अपॉन AC, तो AC इक्वल टू एच। ये भी सही कह रहा है, हाइट ही है, ठीक है। तो बस दोनों सही है, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बी आ गया। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में RD शर्मा के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। कम से कम 7 8 10 क्वेश्चन होंगे। और आपको एक चीज बता दूं मैं, बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, IAS वाईएएस बन जाओ, वरना हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। चिल्लाएंगे हम, आम ले लो 80 रुपए किलो। इसलिए हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, आगे बढ़ना है, वरना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट आएगी। देश के अंदर वैसे भी इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है कि लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की चालू हो जाएगी, मारकाट चालू हो जाएंगे, समझे, अगर जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया गया। इसलिए अपने अपनी सेफ्टी के हिसाब से पढ़ाई करो और अच्छी जॉब लगो और अच्छी तरह सेटल हो जाओ। बाय बाय बेटा, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट क्लास।